जय हिंद। सभी का स्वागत इस वीडियो में। आज बातचीत एक 2 दिवसीय होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार की। यदि आप इसमें होना चाहते हैं प्रतिभागी यानी कि पार्टिसिपेट, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगने के बाद शेयर कीजिएगा। कोई समस्या हो तो सवाल कीजिएगा, कुछ समझ में ना आए तो भी सवाल कीजिएगा, चाहे मुझसे चाहे संस्थान से। जो भी करवा रहा है दोनों ही आपकी समस्याओं का समाधान करने का करेंगे प्रयास। विलक्षणा एक सार्थक पहल और साथ ही साथ बोहल शोध मंजूषा अंतर्राष्ट्रीय जो शोध पत्रिका है, इन दो संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार। आप इसमें होइए शामिल। डेट है इसकी 13 और 14 मार्च 2021 को और 28 फरवरी 2021 की तारीख का ध्यान रखिएगा। इस तारीख तक आप अपने शोध पत्रों को भेज सकते हैं कुछ रजिस्ट्रेशन फीस के साथ में। ठीक है, थीम इसका सुन लीजिए और समझ लीजिए। समस्या हो तो सवाल कर लीजिए। महिला सशक्तिकरण विविध आयाम, या महिलाओं की बात कर लीजिए, या स्त्री की बात कर लीजिए, या लड़कियों की बात कर लीजिए, या कामकाजी महिलाओं की बात कर लीजिए। विभिन्न विभिन्न डायमेंशन है इस विषय के। यदि आप इस थीम पर लिखना चाहते हैं पेपर, तो कुछ बताता हूँ शोध के विषय जो संस्थान के द्वारा सुझाए गए हैं या आपको दिए गए हैं, उस पर आप अपने पेपरों को भेज सकते हैं। और जो भी पेपर आप भेजेंगे वह संस्थान के रिसर्च जर्नल में निःशुल्क प्रकाशित किए जाएंगे और उसकी कॉपी आप जो भी उसकी कीमत होगी या फ्री में होगा वो कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए आप जो को मैं फ़ोन नंबर जो दूंगा नीचे, वहाँ से संपर्क कर लीजिएगा। और खाने पीने की और रहने की व्यवस्था संस्थान अपनी तरफ से करेगा। जो आपसे नामांकन शुल्क लिया जाएगा उसी के अंदर आपके खाने पीने की और रहने की व्यवस्था होगी। और अब आते हैं सीधे उप विषयों पर, जिन पर आप अपने पेपरों को लिखकर भेज सकते हैं। हिंदी भाषा में लिखकर अपने पेपरों को भेजना है, इंग्लिश में भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। इसके लिए आप फ़ोन नंबरों पर बात करके संपर्क करके संतुष्टि पत्र प्राप्त कर लीजिएगा। विषय है, आप सुन लीजिए, जिस पर अपने पेपरों को भेजना है, संस्कृत साहित्य में स्त्री। संस्कृत साहित्य और स्त्री में शब्द नहीं है और शब्द है। संस्कृत साहित्य और नारी। फिर है हिंदी साहित्य में नारी के विविध रूप, यानी कि हिंदी साहित्य में किन किन रूपों और दृष्टियों और क्षेत्रों में स्त्री को स्थापित या चित्रित किया गया है। इन विषयों के आलोक में अपने पेपर को लिखिएगा आप। अब महिला और राजनीति, शिक्षा और नारी, समाज उत्थान में नारी की भूमिका। फिर है अगला विषय विज्ञान और वुमेन, यानी कि विज्ञान और नारी। और फिर है कानून यानी कि विधि, कानून यानी कि विधि यानी कि लॉ, कानून और नारी स्त्री। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान। ठीक है, प्रवासी महिला साहित्यकारा, प्रवासी महिला साहित्यकार। और एक जो विषय मैं अब आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा उलझा हुआ विषय है लेकिन शोध की दृष्टि से सबसे बेहतरीन विषय है दिए गए इन विषयों में से मेरी दृष्टि में। ठीक है, मेरी दृष्टि सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है और आप सभी देखने वालों के समान भी हो सकती है। विषय है महिला लेखिकाओं की आत्मकथाओं में नारी के विविध रूप। यानी कि मान लीजिए कि मैं महिला हूँ या वीडियो देखने वाली महिलाएं हैं, तो उन्होंने यदि अपनी आत्मकथा लिखी है और उस आत्मकथा में अपने किसी पक्ष को या अपने किसी अन्य महिला मित्र के किसी पक्ष का वर्णन किया है, उस पर आपने पेपरों को लिखकर भेजना है। इसको फिर से समझिए कि मान लीजिए प्रेमचंद ने, ये प्रेमचंद की वाइफ, सॉरी क्षमा की, प्रेमचंद की धर्मपत्नी ने प्रेमचंद की आत्मकथा लिखी है। तो प्रेमचंद की आत्मकथा को लिखने वाली लेखिका ने उस प्रेमचंद की आत्मकथा में किन किन नारियों का वर्णन किया है और उन नारियों के किस किस पक्ष का वर्णन किया है, इसकी मांग ये विषय करता है। फिर से सुन लीजिए और एक बात और समझ लीजिए, महिला लेखिकाओं के द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं की बात हो रही है कि महिला लेखिकाओं की आत्मकथाओं में, यानी कि आत्मकथा व्यक्ति खुद लिखता है। ठीक है, एक आत्मकथा होती है, एक जीवनी होती है। फर्क क्या है वह कभी बाद में पता लगेगी। कुछ लोग कहते हैं आत्मकथा अपने द्वारा लिखी जाती है, कुछ लोग कहते हैं कोई कोई और लिखता है। ठीक है, आत्मकथा जीवनी में जंग हमेशा रहती है। ठीक है,
विषय सीधा सीधा है महिला लेखिकाओं की आत्मकथाओं में नारी के विविध रूप। अगला विषय है दलित साहित्य में नारी, और फिर है लोक साहित्य में नारी। दलित साहित्य में नारी एक विषय है और लोक साहित्य में नारी दूसरा विषय है। फिर एक और विषय है समाज सेवा में नारियों का योगदान। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ समाज होना चाहिए था शब्द। समाज सेवा में नारियों का योगदान, ठीक है। इस विषय पर पेपरों को लिखिए। ये जो भी मैंने आपको विषय बताए हैं, लगभग 7 और 6 13 विषय मैंने आपको बताए हैं। इन विषयों से इतर यदि आप किसी और स्त्री संबंधित समस्या या विषय को महत्वपूर्ण दृष्टि रखते हैं और आप चाहते हैं पेपर लिखना, तो उन विषयों पर भी पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा संस्थान का निर्देश है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ 28 फरवरी तक आप पेपर लिखकर भेज दीजिएगा। एक ईमेल आईडी पर मैं आपको वो दे दूंगा, ठीक है ना। नहीं तो ईमेल आईडी अगर नहीं मिलती है तो जो मैं फ़ोन नंबर दूंगा आपको, उस पर व्हाट्सअप करके या फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि पेपर कैसे भेजना है। ईमेल के माध्यम से, बाय पोस्ट के माध्यम से या व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और कुछ फ़ोन नंबर आपको दे दूंगा नीचे, कुछ संपर्क साधना हो तो वहाँ से संपर्क कर लीजिएगा। कोई समस्या होती है तो इसी बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। विषय, तारीख, फीस सब कुछ आपको बता चुका हूँ, संस्थान बता दिया आपको। अब कुछ मेरी बकवास सुन लीजिए, 2 मिनट और लूंगा आपके। आपसे आलेख नहीं मांगा गया है, पहली चीज आपसे मांगा गया है शोध पत्र। और जब शोध पत्र की मैं बात कर रहा हूं या संस्थान बात कर रहा था, कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। तथ्य और तर्क जो भी आप देंगे पेपर को लिखते वक्त में, उसके स्रोत जरूर दीजिएगा। रिसोर्सेस क्या है, कहाँ से आपने क्या चीज़ लिखी है, इसका प्रमाण जरूर दीजिएगा। पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए, कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए। दूसरी चीज, साहित्यिक चोरी से बचिएगा, प्लेगरिज्म में मत आइएगा। कॉपी पेस्ट ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर कॉपी पेस्ट करके ही लिखना है तो कहीं और जाइए, पेपर मत भेजिए। इससे आपका भी नाम खराब होगा, संस्थान का भी नाम खराब होगा। साथ ही साथ प्रत्येक शोध पेपर को लिखने के कुछ बिंदु होते हैं, कुछ चरण होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसका पालन करते हुए लिखिएगा, ठीक है। पहली अगली चीज, अपने पेपर का शोध सार जरूर भेजिएगा। अगर आपको पेपर पढ़ने का मौका मिला मंच से, तो अपने उस 5-6 पेज के पेपर को पूरा पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। फिर आपकी समस्या ये रहेगी मुझसे भी और संस्थान से भी कि इतना दूर हम गए, अपने समय को निकाल कर, पैसा भाड़ा खर्च करके, और हमको वहाँ 15 मिनट या आधा घंटा नहीं दिया गया। आप नहीं हैं वहाँ पर, केवल 50 लोग आएंगे पेपर पढ़ने के लिए। यदि हर व्यक्ति को आधा आधा घंटा या 15-15 मिनट संस्थान देगा, तो आपको लगेगा 7-7, 8-8 घंटे का सेमिनार में आप बैठ भी नहीं पाएंगे, ना ही अपना सुन पाएंगे, ना ही औरों का सुन पाएंगे। इसीलिए जो समय आपको दिया जाएगा उसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कैसे कहना है, इसके लिए आपको दोहे पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। इसीलिए किसी ने, महान कवि ने कहा है, नाम याद नहीं है, कि गागर में सागर भरने की कला आप में है, तो ही संगोष्ठियों में जाइए, तो ही पेपर का वाचन कीजिए, अन्यथा मत जाइए। गद्य की बात नहीं करता है, कम में बहुत की बात करता है, और इस तरीके की भी बात करता है कि सतसैया के दोहे ऐसे, ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे, घाव करे गंभीर। आप अपने उस 2 से 5 मिनट के समय में जो भी आपको मिलेगा उसको कर दीजिए स्पष्ट, और जो डिटेल में किसी बात को कहना है तो उसकी बात को लिख दीजिए पेपरों में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, शोध सार जरूर लिखिएगा भी और उसको भेजिएगा भी। इस बात का ध्यान रखिएगा। हर शोध पत्र के कुछ कीवर्ड होते हैं, उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। आपके शोध पत्र का उद्देश्य, उसकी प्रासंगिकता क्या है, इसको मेंशन जरूर कीजिएगा। इससे आपका पेपर गुणात्मक दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाएगा और भविष्य में कहीं उसकी और डिमांड हो सकती है, और आपका शोध पत्र कहीं ना कहीं एज अ रेफरेंसेस भी यूज किया जा सकता है। इसीलिए चाहे एक बार लिखें या 10 बार लिखें, हर पेपर को लिखते वक्त अपना 100% जरूर दीजिए। औपचारिकताओं के रूप में ना ही सेमिनार पेपर को लिखिए, ना ही किसी संगोष्ठी सेमिनार में जाइएगा, ऐसा मेरा सुझाव है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अपने कमेंट करके बताइएगा। तो यह 2 दिवसीय संगोष्ठी आप सभी को बुला रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। कोई समस्या सवाल हो तो कर लीजिएगा, और अगले विषय के साथ किसी और दिन, किसी और समय आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रहिए और पढ़ाई में लगे रहिए। धन्यवाद।